जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। अभी प्रेम से बोलिए, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत बहुत ही जरूरी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए सफेद फूल, सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी जी का यंत्र को स्थापित करे, उसकी नियमित रूप से पूजा करता है, तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनकी पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी का सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बूढ़े लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उनसे अपना सब कुछ रेस में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत की वर्षा हो रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सहकुचाकर एक फटी हुई चादर को बिछाया और उस पर बूढ़ी माई को बैठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचानी नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी तो वहां आती हूँ। इसके बावजूद
शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सबरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्धापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। सभी प्रेम से बोलिए, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्धापन की विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्धापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए।
जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति दूर करे, हम सबका कल्याण करे। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। यहीं पर हमारी वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ग्रह शांति, मनोकामना सिद्धि एवं पुत्र की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। महात्म्य, यह व्रत शुक्र ग्रह की शांति के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी अनुकूलता से व्यक्ति के विद्वान, श्रेष्ठ वक्ता, राजनेता, सफल उद्योगपति बनता है। इसके अलावा वह विद्या, बुद्धि, धन धान्य से परिपूर्ण रहते हुए सुखी जीवन जीता है। उल्लेखनीय है कि शुक्र चारे दैत्य के गुरु है जो सौंदर्य, तेजस्विता, सौभाग्य, समृद्धि व काम शक्ति को नियंत्रित करते हैं। अनेक रूपों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शुक्रवार का व्रत शुक्र ग्रह की शांति के अलावा समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति, हृदय की शांति, पुत्र की दीर्घ आयु, धन संपत्ति की प्राप्ति और विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को लक्ष्मी जी का भी माना गया है, लेकिन कालांतर में यह संतोषी माता के व्रत के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित हो गई है। अब तो इस दिन के व्रत को संतोषी माता के रूप में सर्वाधिक मान्यता मिल गई है। हमारे शास्त्रों में संतोषी माता को उमा का ही एक रूप बताया गया है क्योंकि उनके भीतर साक्षात भगवती दुर्गा का रूप माना जाता है। इस प्रकार यह दुर्गा माँ की पूजा आराधना का भी व्रत है। पूजन विधि विधान, इस व्रत का प्रारंभ किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से करके 31 व्रत करने का विधान है। व्रत के दिन दैनिक कार्य को निपटाने के बाद कुछ मजीठ का चूर्ण जल में मिलाकर उसमें स्नान करें, फिर साफ सुथरे धुले सफेद वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुक्र देव का पूजन करके पुष्प, सफेद वस्तु व वस्त्र आदि अर्पित कर विधि विधान के अनुसार पूजन करें। घी व चीनी का नैवेद्य चढ़ाए। भोग में खील बतासे भी अर्पित किए जा सकते हैं। इस दिन के व्रत में पहले लक्ष्मी जी का पूजन करने का भी विधान है। जिन्हें संतोषी माता का व्रत करना हो वे आह्वान कर उनका पूजन करें। तत्पश्चात संतोषी माता की कथा को सुने, फिर भोजन सूर्य अस्त के 1.5 घंटे बाद करें, जिसमें दूध की चावल से बनी खीर का सेवन अवश्य करें। व्रत के दिन 3 या 21 माला ओम द्रंग द्रिंग द्रोंग द्रंग
शुक्राय नमः मंत्र की जपे। संकल्पित व्रत पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को गूलर के वृक्ष की लकड़ी से एक छोटा सा हवन करके पूर्ण आहुति दे। व्रत की रात्रि में जागरण करके माता की स्तुति में भक्तिपूर्वक व्रत होने पर अंतिम शुक्रवार को उसका उद्यापन अवश्य करें। इस व्रत में सफेद वस्तुओं का दान पुण्यदायी माना गया है। कथा। एक समय एक नगर में कास्थ, ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में अत्यंत गहरी मित्रता थी। वे तीनों विवाह बंधन में बंध चुके थे। कास्थ और ब्राह्मण लड़के का गौना हो चुका था, जबकि वैश्य लड़के का गौना होना शेष था। एक दिन कास्थ वह ब्राह्मण लड़के ने वैश्य लड़के से कहा, हास परिहास, मित्र तुम अपनी पत्नी को गौना करके घर क्यों नहीं ले आते हो? स्त्री के बिना घर सूना नीरस लगता है। वैसे लड़के के मन में यह बात बैठ गई। वह कहने लगा, आज ही मैं अपने ससुराल जाकर पत्नी को ले आता हूँ। इस पर ब्राह्मण का लड़का बोला, मित्र आज के दिन तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी शुक्र अष्ट है। जब शुक्र का उदय हो जाए तभी पत्नी को ले आना। वैश्य पुत्र ने न तो अपने मित्र की न घर की अन्य सदस्य की बात मानी और अपनी हठी स्वभाव के कारण पत्नी को लेने चल पड़ा। ससुराल पहुंचकर उसने बताया कि वह अपनी पत्नी को लेने आया है, आता उसकी विदाई कर दे। उसे ससुराल वालों ने भी समझाया कि शुक्र अस्त अवस्था में विदाई नहीं करते, लेकिन वह नहीं माना। पत्नी को लेकर जब वह थोड़ी दूर रथ पर चला तो उसका एक पहिया टूट गया। उसके पश्चात बैल का एक पैर टूट गया, जिसके कारण वह बैठ गया और पत्नी को गिरने से चोट लग गई। फिर वे किसी प्रकार पैदल चलने लगे तो डाकुओं से सामना हो गया। उन्होंने उसका पूरा धन, जेवरत, आभूषण लूट लिए। इस तरह अनेक कष्टों को झेलते हुए वे घर पहुंचे तो वहां उस वैश्य पुत्र को सांप ने काट लिया, जिससे वह मूर्छित हो गया। यह देख उसकी पत्नी करुण स्वर में विलाप करने लगी। वैद्य ने लक्षणों को देखकर बताया कि इसकी मृत्यु 3 दिन में हो जाएगी। जब ये सब बातें उसके मित्रों को पता चली तब ब्राह्मण मित्र ने कहा कि सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जब शुक्र अस्त होता है तब कोई अपनी पत्नी को नहीं लाता है, लेकिन इसने हठ करके ऐसा किया है। उसी के कारण ये सब विघ्न बाधाएं उत्पन्न हुई है। इसलिए तुम दोनों वापस ससुराल जाकर शुक्र उदय होने पर वहां से निकलो तो ये सब कष्ट बाधाएं दूर हो जाएगी। यह सुनकर उन दोनों को वापस ससुराल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की आंखें खुल गई और थोड़े उपचार के बाद वह सर्प विष से मुक्त होकर स्वस्थ हो गया। सास ससुर ने प्रसन्नता पूर्वक अपने दामाद और पुत्री को शुक्र के उदय के पश्चात विदा किया। अपने घर लौटाकर वे पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो कोई शुक्रवार के व्रत को करता है उसके सारे विघ्न कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोले, संतोषी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसा ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और
संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों के संगत में फंस गया। घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य नियम सा बन गया था। जुए, रात से रेस तथा वैश्यागमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी हालत हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था को मन में लिए वह इस भक्ति में लीन रहती और प्रार्थना करती कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतर आत्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला। देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढकी हुई लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्र का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपका पड़ रहा था। आंखों मानो अमृत वर्षा सी कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगात वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा का भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गरसी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खूचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब तक देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सकुचाते हुए मुदुल स्वर में बोली, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित ही संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष की सहारा है।
तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु की चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु से प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया, इसका क्या कारण हो सकता है। साधु महाराज ने कहा, पुत्री तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती, तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति की दो बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलखकर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होती। सुख दुख तो एक गाड़ी की दो पहियों के समान है, इसका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर, कन कन में खुशियां का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे, सदा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी रुपए पैसा की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में इस वंदना होती थी, लेकिन अचानक न जाने किसकी नजर लग गई कि हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा हो। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, बेटी कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है, लेकिन तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी की प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव का व्रत करना शुरू करो, तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी आगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा और बोली, महाराज यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाए। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव के व्रत की विधि में जनक कल्याणार्थ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव को मन ही मन
प्रणाम करे। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा हुआ कलश रखे, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दे और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण भूषण रखे। सोना ना हो तो चांदी का आभूषण रखे। वह भी पास ना हो तो रुपए का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाए और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहे। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे सत सत नमन करे। श्री यंत्र उपलब्ध ना हो तो पुस्तक में दिए गए स्वरूप से काम चल जाएगा। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को नमस्कार करें। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखे। संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करे। प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करे। दिन में एक बार स्वास्तिक भोजन करे। यदि संभव हो तो उपवास रखे। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख ले, या आगे आने वाले शुक्रवारों को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दे तथा अक्षत पंछियों को आहार स्वरूप में डाले। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुख रविंद से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्धापन की विधि भी बता दे महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्धापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्राय 11 या 21 व्रत करने की संकल्प ले लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो, उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्धापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करें। हाँ, प्रसाद रूप में खीर अवश्य रखे। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट में दे। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करे। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को मन ही मन नमन करते हुए कहे, हे माँ, यदि मैं शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान अनुसार पूर्ण की हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मन चाह वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी आपकी महिमा अपरंपार है। आपने हर वक्त की विपत्तियां हर कर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से
वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहले रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी नहीं सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्या का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखा चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्ण भूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति के दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ चुकी थी। विवाहित स्त्री थी जो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना भी तो नहीं था। तभी उसे उन नन्ही पायलों का याद हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवा कर रखा था और पति की निगाहों से भी बचा कर रखा था। उसने झटपट वह पायल निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी। कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयम रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधा राह पर आ गया तथा और उसका कामकाज भी जमने लगा था। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी की हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरे सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजरा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। प्रेम से बोले जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।